असली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होती है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी आपके खिलाफ है? कि जितनी मेहनत आप करते हैं उतनी सफलता नहीं मिलती, कि लोग आपको समझते नहीं और हालात बार बार आपको रोक देते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया को यह साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बॉडी नहीं, उसका माइंड होता है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बहुत छोटा हिस्सा ही जीते हैं। हम अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। कभी फेलियर का डर, कभी लोगों के जजमेंट का डर, तो कभी कंफर्ट जोन छोड़ने का डर। हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, पैसे नहीं है, टैलेंट नहीं है, सपोर्ट नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि असली कमी इन चीजों की नहीं, बल्कि हमारे विश्वास की है? आज की कहानी एक ऐसे लड़के से शुरू होती है जिसके पास कुछ भी नहीं था। न पैसा, न अच्छी फैमिली, न अच्छा स्कूल, न कॉन्फिडेंस। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसने उसे दुनिया के सबसे कठिन लोगों में शामिल कर दिया। उसका नाम था डेविड गॉगिंस। लेकिन ये कहानी सिर्फ डेविड की नहीं है। ये कहानी उस स्टूडेंट की भी है जो बार बार एग्जाम में फेल हो रहा है। ये उस एम्प्लॉय की भी है जो प्रमोशन का इंतजार करते करते थक चुका है। ये उस एंटरप्रेन्योर की भी है जिसने कई बार बिजनेस में लॉस देखा है। और ये उस इंसान की भी है जो हर सुबह उठकर सोचता है, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो आज की यह यात्रा आपके लिए है। क्योंकि इस कहानी के अंत तक शायद आपकी परिस्थितियां न बदलें, लेकिन आप खुद बदलना शुरू कर देंगे। और जब इंसान बदल जाता है, तो उसकी दुनिया बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो आइए एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जहां कोई हीरो पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुद को बनाया था। अध्याय 1। दर्द से भागने वाला नहीं, दर्द को अपनाने वाला बनो। हर शहर में एक ऐसा बच्चा होता है जो हमेशा दूसरों से पीछे रह जाता है। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता है, घर में उसे समझा नहीं जाता, और धीरे धीरे वह मान लेता है कि शायद वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। डेविड भी ऐसा ही बच्चा था। उसका बचपन डर, हिंसा और अपमान से भरा हुआ था। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहां वह सर्वाइवल सीख रहा था। उसके लिए हर दिन एक नई लड़ाई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल समस्या यह नहीं थी कि उसके साथ बुरा हुआ। समस्या यह थी कि उसने खुद को वही मान लिया जो दुनिया उसे कह रही थी। कई साल तक वह अपने अतीत का कैदी बना रहा, और शायद हम में से भी कई लोग आज यही कर रहे हैं। किसी ने बचपन में कहा, तुमसे नहीं होगा, और आज भी वह आवाज में हमारे दिमाग में गूंजती रहती है। लेकिन एक दिन डेविड ने खुद से पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी दूसरों के फैसलों के अनुसार जीता रहूंगा? यहीं से बदलाव शुरू हुआ। दोस्तों, जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब हम अपने बारे में अपनी कहानी बदलते हैं। कल्पना कीजिए, एक किसान के खेत में 2 बीज बोए गए। पहले बीज ने कहा, मिट्टी बहुत कठोर है, मैं बाहर नहीं आ सकता। दूसरे ने कहा, अगर सूरज तक पहुंचना है तो अंधेरी मिट्टी को चीरना ही पड़ेगा। कुछ महीनों बाद पहला बीज मिट्टी के अंदर ही रह गया। दूसरा एक विशाल पेड़ बन चुका था। दर्द दोनों को मिला, लेकिन नजरिया अलग था। यही इस अध्याय का पहला संदेश है। पेन हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई बार वही पेन आपको उस इंसान में बदल देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन सिर्फ दर्द को स्वीकार कर लेना काफी नहीं है। अगला सवाल है, अगर हम बदलना चाहते हैं तो शुरुआत कहां से करें? यहीं से शुरू होती है अगली सीख। अध्याय 2। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। सुबह के 7 बजे थे। रोहित नाम का एक युवक इंटरव्यू देने जा रहा था। उसने नया शर्ट पहना, जूते चमकाए, रिज्यूमे तैयार किया, लेकिन इंटरव्यू में फिर रिजेक्ट हो गया। घर आकर उसने कहा, कंट्री खराब है, कंपटीशन बहुत है, लक खराब है। उसके दादाजी मुस्कुराए, उसे कमरे में ले गए और एक आईने के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, समस्या बाहर नहीं है, पहले इस आदमी से मिलो। पहले तो रोहित को गुस्सा आया, लेकिन कुछ देर बाद उसने महसूस किया वह महीनों से कोई नई स्किल नहीं सीख रहा था। वह समय बर्बाद कर रहा था। वह मेहनत तो कर रहा था, लेकिन सही दिशा में नहीं। दोस्तों,
हम सभी के जीवन में एक अकाउंटेबिलिटी मिरर होना चाहिए, ऐसा आईना जो हमारी शक्ल नहीं, हमारा सच दिखाए। डेविड ने भी यही किया। उसने अपने कमरे के आईने पर छोटे छोटे नोट्स चिपकाने शुरू किए, कमजोरियां लिखी, बहाने लिखे, लक्ष्य लिखे। हर सुबह वह खुद से झूठ नहीं बोलता था, क्योंकि जो इंसान खुद से झूठ बोलता है उसे दुनिया का कोई कोच सफल नहीं बना सकता। सोचिए, अगर आज रात आप अपने कमरे के आईने पर सिर्फ की मेरी 3 बातें लिख दें, मैं किस बात से डरता हूं, मैं कौन सा बहाना रोज बनाता हूं और मैं कल सुबह कौन सा छोटा कदम उठाऊंगा, तो शायद अगले 1 साल में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। बड़ी सफलता हमेशा छोटे छोटे ईमानदार जवाबों से शुरू होती है, लेकिन सच जान लेने के बाद भी ज्यादातर लोग एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनका कंफर्ट जोन उन्हें वापस खींच लेता है। अब समय है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। अध्याय 3, कंफर्ट जोन। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। पहला हर दिन वही काम करता, वही रास्ता, वही लोग, वही बहाने। उसे लगता था कि वह सुरक्षित है। दूसरा हर महीने कुछ नया सीखता, नई स्किल, नई किताब, नए लोगों से बातचीत। शुरुआत में उसे बहुत डर लगता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा। लेकिन 5 साल बाद पहला दोस्त वहीं खड़ा था जहां वह पहले दिन था। दूसरा अपनी जिंदगी बदल चुका था। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने कंफर्ट चुना और दूसरे ने ग्रोथ। दोस्तों, कंफर्ट जोन एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें दिखाई नहीं देती। वहां दर्द कम होता है, लेकिन सपने भी छोटे हो जाते हैं। डेविड ने अपने शरीर और मन दोनों को चुनौती देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया था, अगर हम हर दिन थोड़ा सा कठिन काम करेंगे तो कल की बड़ी कठिनाइयां हमें डरा नहीं पाएंगी। आपको मैराथन नहीं दौड़ना, आपको नेवी सील नहीं बनना, लेकिन आपको अपने जीवन का एक छोटा चैलेंज जरूर चुनना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो रोज 30 मिनट एक्स्ट्रा पढ़िए। अगर आप नौकरी करते हैं तो रोज एक नई स्किल सीखिए। अगर आपका बिजनेस है तो हर दिन एक ऐसा काम कीजिए जिसे करने से आप डरते हैं। याद रखिए, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से आता है, और हर छोटा एक्शन आपके भविष्य का नया अध्याय लिखता है। आज हमने 3 महत्वपूर्ण बातें सीखी। पहली, दर्द आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ट्रेनिंग हो सकता है। दूसरी, जो इंसान खुद से सच बोलना सीख जाता है वही अपनी जिंदगी बदलना शुरू करता है। और तीसरी, कंफर्ट जोन सुरक्षा तो देता है लेकिन महानता नहीं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी असली सफर बाकी है। याद रखिए, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब इंसान मजबूत बन जाता है तब वही मुश्किल रास्ते उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। कभी कभी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर चल रही होती है। एक आवाज कहती है ने तुम कर सकते हो, और दूसरी आवाज धीरे से फुसफुसाती है रहने दो, आज नहीं। अजीब बात यह है कि अक्सर हम दूसरी आवाज की बात मान लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर एक दिन आपने तय कर लिया कि अब से आप उस पहली आवाज को सुनेंगे, तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? शायद हाँ। और इसी सवाल का जवाब हमें इस यात्रा में मिलेगा। अध्याय 4। एक छोटे शहर में आरव नाम का लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार का नाम रोशन करे, लेकिन हर बार जब वह कोई नया काम शुरू करता, उसका मन उसे रोक देता। अगर असफल हो गए तो? अगर लोग हंसे तो? अगर तुम उतने अच्छे नहीं निकले तो? धीरे धीरे आरव को समझ आया कि उसे दुनिया नहीं रोक रही थी, उसे उसका अपना मन रोक रहा था। एक दिन उसने अपनी डायरी में 2 कॉलम बनाए। पहले कॉलम का नाम रखा फियर, दूसरे का नाम रखा फैक्ट। फियर में उसने लिखा, मैं शायद सफल नहीं हो पाऊंगा। फैक्ट में उसने लिखा, मैंने अभी तक पूरी कोशिश ही नहीं की। उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगा। दोस्तों, हमारे डर हमेशा सच नहीं होते, लेकिन अगर हम उन्हें बिना सवाल किए मान लेते हैं तो वे हमारी सच्चाई बन जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आपका मन कहे तुमसे नहीं होगा, तो उससे पूछिए इसका सबूत क्या है। कई बार जवाब मिलेगा, अब कोई सबूत नहीं, सिर्फ डर। जब इंसान अपने डर को पहचान लेता है तो अगला कदम होता है हर दिन एक छोटी जीत हासिल करना। अध्याय 5। छोटी जीतों का जादू। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता एक ही दिन में मिलती है, लेकिन सच ये है, महान इमारतें भी एक एक ईंट जोड़कर बनती हैं। कल्पना कीजिए, एक लड़की है नेहा,
उसका सपना था कि वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करे, लेकिन उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी। पहले दिन उसने सिर्फ 5 नए शब्द सीखे, दूसरे दिन 10 मिनट अंग्रेजी में पढ़ा, तीसरे दिन आईने के सामने बोलने की कोशिश की। लोगों को लगा इससे क्या होगा, लेकिन 1 साल बाद उसी लड़की ने आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया। लोगों ने उसकी सफलता देखी, लेकिन किसी ने उसके 365 छोटे छोटे प्रयास नहीं देखे। दोस्तों, हर दिन की छोटी जीत आपके भविष्य के बैंक अकाउंट में जमा होने वाली एक नई पूंजी है। आज 20 मिनट पढ़ना, आज 30 मिनट एक्सरसाइज करना, आज एक नया स्किल सीखना, ये छोटे कदम कल आपकी नई पहचान बन जाते हैं। लेकिन हर सफर में एक ऐसा दिन भी आता है जब मन कहता है बस अब नहीं। उस दिन क्या करना चाहिए? अध्याय 6। जब हार मानने का मन करे। बारिश हो रही थी। सड़क पर एक बूढ़ा माली अपने पौधों को पानी दे रहा था। एक युवक ने पूछा, बारिश तो हो ही रही है, फिर पानी क्यों दे रहे हो? माली मुस्कुराया। उसने कहा, मैं सिर्फ पौधों को पानी नहीं दे रहा, मैं अपनी आदत को जिंदा रख रहा हूं। यह जवाब सुनकर युवक कुछ देर तक चुप रहा। दोस्तों, जिंदगी में मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा। कुछ दिन आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। अगर आपकी मेहनत सिर्फ मोटिवेशन पर टिकी है तो वह ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन अगर आपकी मेहनत आपकी हैबिट बन गई तो कोई भी दिन आपको रोक नहीं पाएगा। याद रखिए, बारिश हो, धूप हो या आंधी, सच्चा विजेता वही है जो अपने छोटे छोटे वादे खुद से निभाता रहता है। आज हमने 3 नई बातें सीखी। पहली, डर की हर आवाज सच नहीं होती। दूसरी, हर बड़ी सफलता सैकड़ों छोटी जीतों का परिणाम होती है। तीसरी, मोटिवेशन बदलता रहता है, लेकिन अच्छी आदतें इंसान का भविष्य बदल देती हैं। अगर आज आपने सिर्फ एक छोटा कदम भी उठा लिया तो यकीन मानिए आप कल वाले इंसान नहीं रहेंगे, क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब हम हर दिन अपने पुराने रूप से थोड़ा बेहतर बनने का फैसला करते हैं। और अब हमारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग बाकी है, जहां हम सीखेंगे कि कठिनाइयों के बीच भी अपने चरित्र, अनुशासन और उद्देश्य को कैसे मजबूत रखा जाए। अध्याय 6। अपने अंदर के योद्धा को जगाओ। एक नई सुबह, एक नया फैसला कहते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब उसे 2 रास्तों में से एक चुनना पड़ता है। पहला रास्ता जहां बहाने होते हैं और दूसरा रास्ता जहां बदलाव होता है। ज्यादातर लोग पहले रास्ते को चुन लेते हैं क्योंकि वहां कंफर्ट होता है, लेकिन इतिहास हमेशा दूसरे रास्ते पर चलने वालों को याद रखता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है। उसका नाम था विवेक। वो कोई करोड़पति नहीं था, कोई एथलीट नहीं था, कोई सेलिब्रिटी भी नहीं था। वह बिल्कुल हमारी और आपकी तरह एक आम इंसान था, लेकिन उसके पास एक असाधारण फैसला था, मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा बनूंगा। अध्याय 7। योद्धा बाहर नहीं, अंदर पैदा होता है। बचपन में विवेक के पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा, दुनिया तुम्हें हराने की कोशिश करेगी, लेकिन सबसे खतरनाक लड़ाई उस दिन होगी जब तुम खुद पर विश्वास खो दोगे। उस समय विवेक इन बातों का मतलब नहीं समझता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे एहसास हुआ कि उसके सबसे बड़े दुश्मन लोग नहीं थे। उसका आलस, उसका डर, उसकी टालमटोल और उसकी नेगेटिव थिंकिंग, यही उसके असली दुश्मन थे। एक दिन उसने अपने कमरे में एक खाली कुर्सी रखी। हर रात वह उस कुर्सी को देखकर खुद से एक सवाल पूछता, अगर मेरा बेहतर वर्जन इस कुर्सी पर बैठा होता तो आज वह क्या करता? धीरे धीरे उसके जवाब बदलने लगे। पहले कल से शुरू करूंगा, फिर आज सिर्फ 10 मिनट, और कुछ महीनों बाद जब तक पूरा नहीं होगा रुकूंगा नहीं। दोस्तों, एक वॉरियर तलवार से नहीं बनता, वह अपने रोज के फैसलों से बनता है। हर सुबह जल्दी उठना, जब मन ना करे तब भी मेहनत करना, गलती होने पर दूसरों को नहीं खुद को सुधारना, यही असली ट्रेनिंग है। एक छोटी सी सीख, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका युद्ध मोबाइल से है। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपका युद्ध एवरेज परफॉर्मेंस से है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका युद्ध फियर ऑफ फेलियर से है। हर इंसान का युद्ध अलग है, लेकिन जीतने का तरीका एक ही है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। अध्याय 8। कल वाले इंसान से जीतना सीखो। एक बार एक बुजुर्ग मूर्तिकार से किसी ने पूछा, इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं मूर्ति नहीं बनाता, मैं सिर्फ वो पत्थर हटाता हूं जो मूर्ति नहीं है।
ये बात सुनकर वहां खड़ा एक लड़का सोच में पड़ गया। दोस्तों, हम भी अपनी जिंदगी में कुछ नया बनने की कोशिश नहीं कर रहे। हम सिर्फ उन आदतों को हटाना चाहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। देर तक सोना, बिना वजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, हर बात पर शिकायत करना, खुद की तुलना दूसरों से करना। जब ये पत्थर हटने लगते हैं तो अंदर छिपा हुआ आपका बेस्ट वर्जन बाहर आने लगता है। इसीलिए दूसरों से कंपटीशन मत कीजिए, कल वाले अपने आप से कंपटीशन कीजिए। अगर आज आपने कल से सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट कर ली तो 1 साल बाद आपकी पहचान ही बदल जाएगी। अध्याय 9, मंजिल नहीं, इंसान बनो। हम सबके पास सपने हैं। कोई IAS बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। लेकिन एक सवाल है, अगर आपको आपका सपना मिल जाए और उस सफर में आपका कैरेक्टर खो जाए तो क्या वह जीत सचमुच जीत होगी? शायद नहीं। असली सफलता सिर्फ पैसे कमाने में नहीं है। असली सफलता यह है कि जब लोग आपका नाम लें तो उन्हें आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत और आपका व्यवहार याद आए। क्योंकि करियर आपको पहचान देता है, लेकिन कैरेक्टर आपको सम्मान देता है, और सम्मान दुनिया की सबसे बड़ी कमाई है। जीवन बदलने वाले 10 सबक। 1, बहाने हमेशा आसान लगते हैं, लेकिन वे सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। 2, डिसिप्लिन उस दिन काम आता है जिस दिन मोटिवेशन साथ छोड़ देता है। 3, डर को खत्म मत करो, उसके बावजूद आगे बढ़ना सीखो। 4, छोटी छोटी आदतें ही बड़ी पहचान बनाती हैं। 5, दूसरों से नहीं, अपने पुराने वर्जन से मुकाबला करो। 6, फेलियर अंत नहीं, फीडबैक है। 7, हर दिन अपने शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत बनाओ। 8, अच्छे लोगों, अच्छी किताबों और अच्छे विचारों के साथ समय बिताओ। 9, सफलता एक मंजिल नहीं, एक लाइफस्टाइल है। 10, सबसे बड़ी जीत वही है जिसमें आप एक बेहतर इंसान बन जाए। दोस्तों, अगर आज की इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ है तो एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती, लेकिन हर इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत जरूर होती है जिसे शायद उसने अभी तक पहचाना नहीं है। हो सकता है आज आप संघर्ष कर रहे हो सकता है लोग आपको समझ नहीं रहे हो सकता है आपने कई बार हार देखी हो, लेकिन जब तक आप खुद हार मानने का फैसला नहीं करते तब तक आपकी कहानी खत्म नहीं होती। याद रखिए, तूफान हमेशा पेड़ों की जड़ों को मजबूत करके जाता है। शायद आज का संघर्ष कल की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अगर आपको मेंटल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और सेल्फ डेवलपमेंट जैसे विषय पसंद है तो मूल पुस्तक कांट हर्ट मी को जरूर पढ़िए। लेखक के अपने अनुभव, चुनौतियां और दृष्टिकोण इस विषय को और गहराई से समझने का अवसर देते हैं। और एक छोटी सी आदत आज से शुरू कीजिए, हर महीने कम से कम एक अच्छी किताब पढ़िए, क्योंकि एक अच्छी किताब सिर्फ नई जानकारी नहीं देती, वह आपको अपने ही बेहतर रूप से मिलवाती है। याद रखिए, आपका भविष्य आज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनता है। इसलिए सपने देखिए, मेहनत कीजिए, सीखते रहिए और कभी भी अपने अंदर के योद्धा को सोने मत दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक यात्रा में।